Good morning, all my dear students, standard 12th. I am fine. Value singular or non-singular. Singular means value of matrix A is equal to 0 is a singular. Value of matrix A is not 0 is called non-singular. Find out value of matrix is singular or non-singular. First is 2, 4, minus 5, minus 1. A matrix x square minus x plus 1, x minus 1, x plus 1, x plus 1. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4. You know that आप तो अच्छी तरह से जानते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फार्मूला A इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी बी फाइंड मान A इक्वल टू ए बी माइनस बी. फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व बाय दिस फार्मूला. थर्ड विल बी सॉल्व बाय सेरस. मैंने आपको रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें. बट आज हम आपको जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक नया रूल फाइंड आउट करूँगा. सेरस रूल वो थोड़ा बड़ा भी है और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो आज हम आपको मेथड बताएंगे ये मेथड आपके बुक में भी यूज होता है डिटर्मिनेंट में. सेम फार्मूला यूज मैट्रिक्स means square matrix and determinant. For matrix A, अगर मैंने मैट्रिक्स बेटा A दिया है E1, B1, C1, that is A input. E2, B2, C2, E3, B3, C3. ये हेडिंग में क्या जाएगा? 7/3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ओके. अब आपके पास एक स्केल है. फर्स्ट मॉड ई आपको A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1. अगर मैंने पेपर A1 लिया है A1 रो एंड A1 कॉलम बोथ कैंसल. आप देख लो A1 एलिमेंट लिया A1 रो एंड A1 कॉलम को आप ऐसे क्लोज कर दो. फिर कौन एलिमेंट बचे? B2, C2, B3, C3. इसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट कर दें. ओके. अगेन वैल्यू फर्स्ट में भी कंसीडर प्लस, सेकेंड B1 में भी कंसीडर माइनस. उसका रीजन हम कोफैक्टर और माइनस में आपको बताया. यहाँ हमने प्लस को लिया, यहाँ हमने माइनस को लिया. माइनस B1 रो एंड B1 कॉलम. तो B1 रो क्लोज किया और C2 कॉलम क्लोज कर दिया. रिमेंबर E2 ध्यान से फॉर आवर स्टूडेंट C2 C3. लास्ट में क्या है? C1 कंसीडर प्लस. C1 कंसीडर प्लस. फर्स्ट प्लस, सेकेंड माइनस, थर्ड प्लस. अब आपके माइंड में होगा कि सर ने प्लस माइनस क्यों किया. हम आगे डिस्कशन करेंगे कोफैक्टर एंड माइनर में, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा. C1 रो एंड कॉलम ब्लॉक कर दिया. फिर पेपर कौन देखे? A2, B3, E3, B2. A2, B2, E3, B3. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आप जानते हैं सॉल्व करना है. A1 फर्स्ट डायगोनल, B2, C3 माइनस B3, C3. ये वैल्यू जो है A1 के साथ मल्टीप्लाई करें. माइनस B1 A2 C3 फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल A3 C प्लस C1 A2 B3. जैसे आप निकालते हैं
E3 B2 क्रॉस जो वैल्यू आएगी दैट इज द सेम रिजल्ट द नॉट ई। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल A3 क्रॉस B मैट्रिक्स -2 1 4 3 2 5 2 1 6 A मैट्रिक्स में सेम क्वेश्चन सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर सकते हैं। मान ली स्टूडेंट्स -2 फर्स्ट नंबर रो एंड कॉलम कैंसल 2 5 1 6 बहुत इजी है। -b1 -1 if here sign of negative तो माइनस प्लस रो कॉलम कैंसल रो और कॉलम कैंसल 3 2 5 6 प्लस 4 रो में भी क्लोज कॉलम में भी क्लोज 3 2 2 1 3 2 2 1। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से आप भी रो कॉलम को ब्लॉक करके 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। फर्स्ट के लिए रो कॉलम कैंसिल होगा तो ये मिलेगा। सेकंड में भी द रो कॉलम कैंसिल 3 2 5 6। फोर्थ में भी द थर्ड मेंबर 4 इक्वल टू रो कॉलम कैंसिल 3 2 2 सॉल्व सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स 6 2 या 12 -5 फर्स्ट प्लेस पर माइनस सेकंड प्लेस पर 6 3 या 18 -10 ओके प्लस 4 3 1 या 3 -4 -2 मल्टीप्लाई बाई 6 4 मल्टीप्लाई 5 -1 मल्टीप्लाई बाई 8 10 में भी कैंसर 15 में भी कैंसर 10 प्लस 4 -1 -14 -8 -4 -26 is the answer of this matrix. Then this matrix is singular or non-singular. That is a non-singular. Okay, for all students, third and fourth solved by this method. For all students, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टी आपको बताया एज अनदर बुक बेस एंड अदर बुक बेस, बट जनरली अकॉर्डिंग इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। जनरली के लिए जो सबसे अच्छा टॉपिक्स है, फर्स्ट है माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। ये एडजॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, एडजॉइंट। लेकिन एडजॉइंट में भी डिपेंड ऑन एडजॉइंट अगर समझना है तो सबसे पहले माइनर के बाद क्या आएगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद क्या आएगा, एडजॉइंट। दैट इज द कोरिलेशन, इनके बीच में कोरिलेशन है। जब तक आप माइनर नहीं समझोगे कोफैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते, कोफैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते तो एडजॉइंट नहीं बना सकते। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइनर इज द देयर आर बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ A is equal to Aij n cross n matrix means A is a square matrix, then minor is sub matrix of a square matrix। माइनर भी स्क्वायर होगा तो किसका सब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A is the sub matrix, this is order n-1 मीन्स मैट्रिक्स की पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा, 2
means 1 item. Matrix if A is a square matrix, अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, then A is equal to Aij n plus n. Its माइनर, इसका जो माइनर है, माइनर is the sub square matrix for A. Its order is n minus 1. डिफिनेशन ध्यान दो। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कैसा है Aij का स्केलर। इट्स माइनर, इसका माइनर क्या होगा, सब मैट्रिक्स फॉर ए का सब मैट्रिक्स, और जो माइनर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका n माइनस। क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ये आपको समझ में आएगा। फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज E11 E12 E22 no E21 E22, this is order 2 plus 2. For students, minor of A11 each N1 first. अगर हमें A11 का माइनर फाइंड करना है तो A11 इज सब मैट्रिक्स रो एंड कॉलम कैंसल, दिस इज A21 सब मैट्रिक्स मींस वो मेंबर A11 में नहीं होना चाहिए, ना तो रो में ना ही कॉलम में, नो रो एंड कॉलम। A11 मेंबर रो A11 मेंबर कॉलम A21, ये दोनों को कैंसल करके जो बचेगा थर्ड, दैट इज माइनर ऑफ N11, दैट इज आंसर A2 फर्स्ट हो गया। इसी में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूं तो 7 8 5 माइनस 6, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। 7 रो कॉलम कैंसल किया, जो मेंबर आपको बचा हुआ है दैट इज -6। ओके, थर्ड माइनर ऑफ A12 इज N12, सेकेंड मेंबर रो कॉलम कैंसल, A12 रो कॉलम कैंसल, दैट इज A21 फॉर एग्जांपल रो कॉलम कैंसल इज 5, 8 एलिमेंट्स माइनर 5। थर्ड माइनर ऑफ A21 फॉर स्टूडेंट्स कोई बता दे, 21 रो कॉलम कैंसल, N21 रो कॉलम कैंसल, A21 दिस इज 8। फोर्थ माइनर ऑफ A22 इज N22 student is A11, that is same। क्लियर हो गया सारा स्टूडेंट। 2 क्रॉस 2 फाइंड माइनर A11 पोजीशन, 7 में भी द रो कॉलम कैंसल -6, 8 में भी द रो कॉलम कैंसल 5 माइनर, 5 माइनर रो कॉलम कैंसल 8, -6 माइनर रो कॉलम कैंसल 7, कंप्लीट। सेकेंड थिंग माइनर क्लियर होगा 2 क्रॉस 2, अभी हम आपको माइनर 3 क्रॉस 3 बताएंगे। वो फैक्टर मीनिंग बाई वो फैक्टर का मीनिंग क्या है? वो फैक्टर जो डिफिनेशन है बेटा, वो फैक्टर इज डिनोटेड बाय C। तो C ए मैट्रिक्स Cij n क्रॉस n matrix cofactor of matrix A is equal to Cij n cross n।
फार्मूला इज कोफैक्टर, फाइंड आउट फार्मूला -1 I plus j वैल्यू ऑफ माइनर, इसी फार्मूला कोफैक्टर के लिए माइनर की वैल्यू रखेंगे, बट उसके सामने -1 I plus j, यही से माइनर की वैल्यू को क्या करो I plus j -1 पावर। ओके, अब जैसे आप देखो, अब यहां पे मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ A11 इज C11, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A11 इज C11 मींस I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, फार्मूला में पुट करें -1 1 + 1 माइनर ऑफ A11 किसकी वैल्यू रखनी है, माइनर की वैल्यू रखनी है, माइनर की वैल्यू क्या है -6। स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर पावर इवन, दैट इज पास्ट, प्लस 1 -6, आंसर इज -6। सेकेंड, कोफैक्टर ऑफ A21 इज C, दो बेटा 1 2 -1 पावर डायरेक्ट कर देते हैं, I plus j 1 + 3 इज वैल्यू 5, माइनर की वैल्यू 5। आपने माइनर निकाल दिया, साइन कंसीडर करते हैं, उसको कोफैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज -5। कोफैक्टर ऑफ A21 इज C21 -1 2 + 1 वैल्यू ऑफ 8, दैट इज -8। कोफैक्टर ऑफ 22 C22 positive -1 2 + 2 4 value is same 9, that is the answer 6। साइन कन्वर्जन आप ध्यान दें, माइनर में भी चेंज ऑफ साइन, बट कोफैक्टर में भी चेंज ऑफ साइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को रख देंगे शॉर्टकट में 1 + 1 2 × 2, साइन सिंबल में यहां बना देता हूं, आप ध्यान से देख लो, 1 + 1 2, इसके पहला फर्स्ट प्लस हो गया, 1 2 1 + 2 3 -1 पावर 3 वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव आ जाएगी, 2 1 3 नेगेटिव प्लस। आपने अगर माइनर निकालना सीख लिया है तो बस कोफैक्टर के लिए साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब कोफैक्टर क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A11 वैल्यू क्या है, -6 -5 -8 C, वैल्यू क्या आ गई उनके पास, कोफैक्टर ऑफ A। क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, फाइंड द कोफैक्ट, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं किस पर, आप ध्यान दो, एडजॉइंट। एडजॉइंट कुछ नहीं है, एडजॉइंट क्लियर? इसके लिए डिफिनेशन ट्रांसपोज को आपने करना जानी करें। एडजॉइंट कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ और फार्मूले नहीं है, ट्रांसपोज निकालना तो आप जानते ही हो। फर्स्ट फाइंड माइनर, माइनर वैल्यू प्लेस इन द सिंबल फॉर्म, फर्स्ट इज -6 प्लस -6, माइनर वैल्यू 5 देन सिंबल -5, वो देखो दिखाई दे रहा है, माइनर वैल्यू 8 देन सिंबल नेगेटिव -8, माइनर वैल्यू 6, इसी सिंबल में इसको रख दिया। एडजॉइंट मींस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, ट्रांसपोज
ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। देखो मैंने बोला था कोरिलेशन है, फर्स्ट फाइंड माइनर, सेकेंड फाइंड कोफैक्टर, थर्ड फाइंड एडजॉइंट। बस आप कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दो, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। एडजॉइंट डिनोटेड बाय ए डी जे इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट -6 -5 -8 6। ओके बेटा, ये मिल गया हमको 2 क्रॉस 2 एडजॉइंट। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। फर्स्ट में होगा 2 क्रॉस 2 क्वेश्चंस के गाइड आपका कंपैरिजन करो। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के 7 8 5 6 कंपैरिजन करो। डायरेक्ट ये सब नहीं करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हमको एडजॉइंट निकालना है 2 क्रॉस, स्पेशली 2 क्रॉस 2 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा। कंपैरिजन करेंगे। अभी आप 6 देखो, प्रिंसिपल डायगोनल के बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन 6 का आ गया। आपको A11 पोजीशन पे था, अभी 6 कहाँ पे था? A22 चेंज कहाँ पे होगा? A11। 7 में भी था A11 चेंज A22। 8 already 8, but here -4 plus here minus. Same 5 already 5 in the same place, but change option। इसका मतलब क्या होगा? फाइंड का कंपैरिजन करने की मीनिंग क्या हुई कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये प्लेस चेंज करेगा। क्या रूल्स आया? चेंज ऑफ प्लेस। प्लेस कौन चेंज किया? चेंज ऑफ प्लेस फॉर प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ने क्या किया? प्लेस चेंज किया, ओनली प्लेस चेंज किया। सेकंड क्या आया? सेकंड डायगोनल इज 8 and 5। सेकंड डायगोनल ओनली चेंज ऑफ साइन, ओनली चेंज ऑफ साइन। वो प्लेस वो सिर्फ साइन चेंज करेगा, वैल्यू चेंज, प्लेस चेंज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू -5 -3 8 4। ओके, मान माइनस यहाँ है तो माइनस लिखा करते हैं। देन एडजॉइंट ये बेटा दैट आप बोलो फर्स्ट रूल चेंज ऑफ प्लेस और प्रिंसिपल डायगोनल। ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल है, इसलिए क्या चेंज कर दिया? प्लेस चेंज कर दिया। सेकंड डायगोनल इज -8 and 3। ओनली चेंज ऑफ साइन, मतलब ये वैल्यू only change sign means minus convert plus and plus convert minus। okay, for all my dear students, minor may be clear 2 cross 2, cofactor may be clear 2 cross 2, adjoint may be clear 2 cross 2। डायरेक्ट हम फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल चेंज प्लेस, सेकेंड डायगोनल चेंज ओनली साइन। First question, the first and second, for each matrix find out minor, cofactor and adjoint। Minor of 3 cross 3 matrix। लंबा टॉपिक है, समझना पड़ेगा। अगर आप इधर समझ लिए हो तो डिटरमिनेंट का 50% टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। फॉर मैट्रिक्स की पहले फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन 3 क्रॉस 3 E11 E12 E13 E31। ओके बेटा, गलत हुआ। 21 22 23 23 E31 E32 E33। फर्स्ट में फाइंड आउट सिंबल। कोफैक्टर के लिए फार्मूला क्या दिया था बेटा? -1 I + j।
अगर आप ये सिंपल टेबल समझ जाओ तो फिर आपको माइनर की वैल्यू को सिर्फ साइन रिगार्डिंग टेबल में रखना है। 1 + 1 2 दैट इज द पार्शियल 1 पावर 2 पार्शियल 1 + 2 3 1 पावर 3 - 1 पावर 3 नेगेटिव मतलब इवन पार्शियल और नेगेटिव। आई प्लस जे करने के बाद इवन आती है देन वैल्यू पार्शियल और आती है देन नेगेटिव। 1 + 3 4 पार्शियल 2 + 1 3 नेगेटिव 2 + 2 4 पार्शियल 2 + 3 5 नेगेटिव 3 + 1 4 पार्शियल 3 + 2 5 नेगेटिव पार्शियल। एक माइंड में सेट कर लो कि पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। माइनर ऑफ A11 is minor of A11 is M11 A11 एलिमेंट का गलत दिया है एलिमेंट्स A11 is minor M11 ओके बेटा A11 माइनर is A11 मेंबर। मैंने क्या बोला था अगर हमको A11 मेंबर का माइनर फाइंड आउट करना है दैट इज अ सब मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट्स। सब मैट्रिक्स में दो कॉलम काउंट नहीं होंगे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ऑर्डर ऑफ -3 and -1 दिस इज ऑर्डर 3 × 3 माइनर का ऑर्डर क्या आएगा 2 × 2 का आएगा। क्लियर हो गया। A11 दो कॉलम का हिस्सा माइनर वैल्यू A22 A23 A32 A33। सिमिलरली 3 × 3 में भी फाइंड आउट 9 माइनर कितने फाइंड करने पड़ेंगे हमको 9 माइनर फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 2 × 2 देन वैल्यू A2 A33 माइनस A23 A3। ओके बेटा जो वैल्यू आएगी मे बी प्लस और माइनस उससे यहाँ पे प्लेस की जाएगी। ओके तो फैक्टर तो हम यू फाइंड द 9 माइनर एंड 9 को फैक्टर प्लेस्ड इन द विथ साइन दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर बन जाएगा। अब मैं ऐसे नंबर्स यूज करता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग होगा इसको आप फाइंड करना। फॉर एग्जांपल एनी मैट्रिक्स 3 - 3 5 2 6 7 4 1 -2 3 2 ले लो। एलिमेंट्स 3 each माइनर। अब बेटा एक साथ में लिखा M1 रो कॉलम का ऐसा सब मैट्रिक्स क्या होगा 3 का 7 4 -2 2। सेम कंडीशन में हम क्या फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर ऑफ C11। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करो 14 माइनस 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 प्लस 8 20। C11 की वैल्यू क्या हो गई 20 क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव है 1 1 प्लस पॉजिटिव। एलिमेंट 5 की माइनस 5 का माइनस क्या होगा बेटा M1 रो कॉलम का आंसर माइनर में सिंबल नहीं होता है रो कॉलम का आंसर 6 4 1 2 रो कॉलम का आंसर 6 4 1। क्लियर हो गया। कोफैक्टर ऑफ C
1 2 फर्स्ट माइनस फाइंड आउट डायरेक्ट माइनस लगाएंगे 1 + 2 3 नेगेटिव वैल्यू ऑफ माइनस तो 6 2 जा 8 -5 वैल्यू माइनस सिमिलरली एलिमेंट्स 2 is -m13 देखो इसी तरह से 9 फैक्टर हमको 9 माइनर और 9 को फैक्टर फाइंड आउट करना है रो का रो कैंसल 6 7 1 -2 को फैक्टर ऑफ C13 देखो बेटा 1 + 3 पहले साइन लिख दो 4 मींस 5 वैल्यू ऑफ 6 2 जा -12 -6 -20 प्लस माइनस 6 एलिमेंट 6 is minor n21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया 5 -2 ऐसे हाथ आप रख दो इसके पे आपको क्या बचेगा 5 2 -2 2 को फैक्टर ऑफ C21 2 + 1 is negative वैल्यू ऑफ 5 2 जा 10 + 4 -40 क्लियर सब 4 में भी फाइंड आउट 2 2 2 3 3 1 3 2 3 9 find the cofactor minor then according symbol value of क्लियर हो गया इसका कोफैक्टर के एलिमेंट्स बना दूंगा मैं 5 हाफ साफ करूं कोफैक्टर ऑफ ए वैल्यू आप रख दो फर्स्ट में 22 -3 -21 -40 अगेन एलिमेंट्स यू फिल देन एडजॉइंट तब क्या करेंगे इसको दो को तालमेल करना है ओके फॉर ऑल स्टूडेंट्स टॉपिक माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट क्लियर adjoint for square matrix is the most important property क्या है properties of adjoint of square matrix only square matrix में adjoint की property is the most important according to JEE and IIT maximum questions यही से हमको पूछता है फर्स्ट प्रॉपर्टी first adjoint A multiply by A equal to A adjoint A is equal to mod A I n अब बेटा देखो adjoint A कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 First find adjoint, second multiply, then equal to mod E. IN means identity matrix. If matrix E is 2 × 2, then I is 2 × 2. If matrix is 3 × 3, then I is 3 × 3. First property को हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है. वेरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि वेरीफाई करेंगे तब हमें प्रॉपर्टी क्लियर होगी अदरवाइज नॉट फॉर एग्जांपल हमने 2 × 2 मैट्रिक्स लिया 7 3 4 9 क्लियर फाइंड एडजॉइंट ई फॉर स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था 2 × 2 फाइंड एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे प्रिंसिपल डायरेक्ट में प्लेस चेंज करेंगे मींस 9
सी, प्रिंसिपल डायगोनल में प्लेस चेंज किया। अदर डायगोनल चेंज ऑफ साइन, दिस इज प्लस -3 4 -2, क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड मान मैं इसको प्रूफ करता हूँ, या कर लेना। राइट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए adjoint A multiply first row first column 7 9 63 minus 4 3 12, 7 3 21 minus first row second column 7 3 21 minus plus 21, second row first 4 9 36 minus 36, 4 3 minus 12 plus 7 9 63, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 63 वैल्यू कैंसल 12 51 0 0 51 कॉमन पालिचे में 1 0 0 1, दैट इज 51 I क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड फर्स्ट फाइव मान, फर्स्ट डायगोनल 63 minus 12 51, mod is 51 I 1 0 0, clear, that is 51 I, वेरिफिकेशन क्लियर हो गया। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी पे ही पूछेगा। अभी चलो टू क्रॉस टू को मैट्रिक्स सिंपल था, एडजॉइंट फाइंड किया, लेकिन इफ 3 क्रॉस 3, अगर 3 क्रॉस 3 वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन में होगा 9 माइनस 9 को फैक्टर, फिर ट्रांसपोज या को फैक्टर, देन मल्टीप्लाई करेंगे, इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये हम सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, मान एडजॉइंट ए इक्वल टू, सेकेंड प्रॉपर्टी मान ए पावर n माइनस 1, मान ए पावर n माइनस 1। फॉर क्वेश्चंस a इक्वल टू 3 7 9 5, एडजॉइंट ए फाइंड आउट, एडजॉइंट ए 3 क्रॉस 3 एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लेकर के वेरीफाई कर लेना, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में टाइम कम लगेगा, इसलिए मैं 2 क्रॉस 2 कंसीडर कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए प्रिंसिपल डायगोनल चेंज साइन, चेंज प्लेस, अदर डायगोनल चेंज साइन, मॉड एडजॉइंट ए बी जी इक्वल टू 5 3 15 माइनस 63, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो 63 माइनस 48, माइनस 48, मॉड वैल्यू दैट इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 48, फाइनल वैल्यू मॉड ए 5 3 15 माइनस 63 माइनस 48, मॉड ए की वैल्यू माइनस 48
पावर 2 minus 1. 2 means order. Order इसका क्या है बेटा? 2 क्रॉस 2. So n is equal to 2. If order 3 cross 3, then is equal to 3. Okay? Verify हो गया. Minus 48 is equal to minus 48. Clear हो गया? For second example, आपको सेकेंड एग्जाम्पल ले तो 3 क्रॉस 3 लेंगे. A इक्वल टू -1 2 0 3 3 2 5 3 2 1 0 2 4. फॉलोइंग मैट्रिक्स. अब इसी में मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूं, मॉड एडजॉइंट ए. तो बेटा आपके लिए 2 क्रॉस 2 बहुत आसान था, हमारा आ गया. अब 3 क्रॉस 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको इसका मॉड फाइंड आउट करना है, देन फाइंड 9 को फैक्टर, प्लेस वैल्यू सेट करेंगे, फिर ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तब उसके बाद हम मॉड एडजॉइंट निकालेंगे. लेकिन प्रॉपर्टी क्या थी? मॉड एडजॉइंट ए मॉड ए पावर n minus 1, where n equal to 3 cross 3. n equal to 3 cross 3. लॉन्ग प्रोसेस से अच्छा है कि हम शॉर्टकट में चले. मॉड ए तो बहुत आसानी से निकल जाएगा. मॉड ए फाइंड आउट करेंगे, -1 रो कॉलम कैंसल, 4 2 जा 8 -2. ओके, -2 रो कॉलम कैंसल, 3 4 जा 12 -0. 0 लेंगे तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा. 6 -0. सिंपल वैल्यू कितनी आ गई? -6 -20 -30. ओके, फार्मूला यूज करते हैं. -30 3 -1 -30 होल स्क्वायर 900. 900 ऑप्शन में दिया हुआ 900, B 400, C 500, D 800. ऑप्शन में आपको ये वैल्यू 900 को फाइंड आउट हो. दैट इज एडजॉइंट ए मॉड ए पावर n minus 1. सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई. You find the क्वेश्चन हम आपको देते हैं. You find mod adjoint A if A equal to 2 5 6 -3 2 1 7 8 4. First question. Second, A equal to -5 -6 2 0 3 1 7 8 5. Use the property find mod adjoint A. Okay. Property number third property, adjoint, most important, adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint E. Okay. Proof. If 2 examples are student, हमने 2 एग्जाम्पल लिया 2 क्रॉस 2. If फार्मूला में भी वेरीफाई 2 क्रॉस 2, देन वेरीफाई 3 क्रॉस 2. 4 9 2 1 मैट्रिक्स B -2 3 7 1. ओके. फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड साइड AB. लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फाइंड A into B. For any students, multiplication is the most important. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -8 + 63 and 4 3 12 + 9. ओके, फर्स्ट रो सेकंड
-4 plus 7 and 6 plus 1. Okay. Value 55. 55. Okay. 21 3 7. That value AB. Now adjoint AB. Principal diagonal place change. My second diagonal sign change. Value is the 7 21, 7 minus 21 minus 3 and 55. Clear? We have to find out the right hand side first adjoint B. Adjoint B. Any students give answer? Okay, first diagonal principal change. -3 minus 3. Adjoint A. Principal diagonal place change. Other diagonal sign change. अब आप फाइंड out adjoint B. Adjoint B. 1 1 जा 1 plus 3 2 जा 6. 1 9 जा 9 minus 12. 7 1 जा -7 plus 4. 7 9 जा 63 minus 4 minus 8. आपके सामने वेरीफाई हुआ. -21 -3 and 55. वेरीफाई हो गया बेटा. As a most important topic, 7 -21 -3 and 55. Verify हो गया. Similarly, for any matrix adjoint AB equal to adjoint B into adjoint A. Property of adjoint will be the 15 properties. 1 2 3 complete. Some properties as oral. A matrix is symmetric, then adjoint is symmetric. अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसका एडजॉइंट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर एमसीक्यू में पूछता है मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट इज सिमेट्रिक. ठीक है. अ मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इट्स एडजॉइंट इज ए ट्रायंगुलर. अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है उसका एडजॉइंट क्या होगा? ट्रायंगुलर. ओके. मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है देन एडजॉइंट इज 0. ओके. अनदर प्रॉपर्टीज को हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे. ओके. फॉर आवर स्टूडेंट हैव यू नाइस डे.